नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज में हूं राकेश। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा के पक्ष में चुनावी सभा है। कांके सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा मैदान में चुनावी सभा में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे हुए और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की मंच पर मौजूदगी है। सीधे लिए चलते हैं। 4-5% भी लोग दलितों में पढ़े लिखे नहीं रहते थे, बैकवर्ड में नहीं रहते थे, आदिवासियों में नहीं रहते थे, यहां तक भी माइनॉरिटी के लोग भी बहुत पिछड़े हैं। और उसी के साथ साथ हमारे किसान भाई भी उसी तरह आज भी है। आज किसी को कुछ मिला है तो कांग्रेस पार्टी अपने जद्दोजहद के साथ लड़कर सबको कुछ सहूलत दिलाई है। लेकिन मैं सुना कल मोदी जी झारखंड में घूम रहे थे और झारखंड के धरती पर उन्होंने जो भाषण दिए, जो वायदे किए, वो सब झूठे वायदे, जुमले। मैं नहीं बोलता, उनके जो होम मिनिस्टर है, जब उनको पूछा गया कि भाई आप इस देश के नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किए थे, तब वो अमित शाह जी ने कहा कि वो तो चुनावी जुमला था। और इतना झूठ बोलते हैं कि चुनाव जीतने के लिए हर बात झूठा। उन्होंने कहा 15 लाख मैं काला धन बाहर से लाकर तुम्हारे जेब में डालूंगा। मिला आपको 15 लाख? नहीं मिला। अरे देखो, या तो मोदी झूठ बोल रहे या आप लोग लेकर झूठ बोल रहे। कौन झूठ बोल रहे हैं? हाँ नहीं, अरे वो तो हमेशा बोलते हैं, एक कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं, वो देता हूं, ये देता हूं, महिला के लिए हम ये दे रहे हैं, नरेगा किए, फूड सिक्योरिटी किए, ऐसी बातें वो बोलते हैं। नहीं दी है ये? नहीं। अच्छा, 2 करोड़ नौकरियां हमारे पास कोई बेकार नहीं होगा झारखंड में। हर साल 2 करोड़ बोले, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी। मिले आपको? मोदी जी ने नहीं दिया। नहीं दिया। फिर पूछो भाई, जो ये झंडा लेके आते, गेरुआ झंडा, क्या बोलते उसको, वो भगवा झंडा लेके आते, मोदी की तारीफ करते, मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बोलते, 36 इंच की छाती, बहुत तारीफ होती है। लेकिन आपको 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं मिले, 15 लाख भी नहीं मिले। और किसानों के लिए मैं डबल आमदनी करूंगा, एमएसपी 2 पट करूंगा। हुआ 2 पट आपका एमएसपी किसानों का? नहीं हुआ, वो भी झूठ है। अरे ये झूठ पे झूठ बोलने वाले को फिर आप वोट कैसे दे रहे हो? देखिए, ये हमेशा कैसी बातें करते हैं। मैं गुजरात में पार्लियामेंट इलेक्शन में गया था, वो भी पार्लियामेंट इलेक्शन में अपने
राज्य में घूम रहे थे, तो उन्होंने हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाने के लिए, दलितों में झगड़ा लगाने के लिए, छोटे बड़ों में झगड़ा लगाने के लिए क्या कहा था लोकसभा के चुनाव में? देखो, ये कांग्रेस वाले आएंगे, आपकी संपत्ति छीन लेंगे, यहां तक मंगलसूत्र लेंगे, भैंस खुलवाएंगे। ये किसने बोला? आपको याद नहीं किसने बोला? मोदी। ये मोदी ऐसा है भाई, मंगलसूत्र बेचने लगाने वाला और संपत्ति छीनने वाला और भैंस खुलवाने वाला, यही है। ये सब कर करके किसको दे रहे हैं? ये सब अदानी अंबानी को दे रहा है। अदानी अंबानी दो अमीर लोगों को तुम्हारी सारी संपत्ति लूट के दे रहा है। इस देश में 5% लोगों के पास 60% संपत्ति है। कितनी है? 5% लोगों के पास, अमीरों के पास इस देश का 60% संपत्ति उनके पास है, और हम 50% गरीबों के पास सिर्फ 3% इस देश की संपत्ति है। तो मोदी साहब, ये जो गरीब और अमीर में खाई बढ़ रही है, आपने तो बोला, बड़े बड़े भाषण दिए, ये कांग्रेस वाले चूसते, कांग्रेस वाले वैसा किए। हमको देख के आप आए, लेकिन मुझे बताओ, इस 10 साल में क्या किया आपने? सिर्फ भाषण। अरे भाई, भाषण से पेट नहीं भरता, इसीलिए तो इंदिरा गांधी बोली, भाषण, सोनिया गांधी जी बोले, भाषण से पेट नहीं भरता, राशन से भरता है। इसीलिए उन्होंने सबके लिए ये राशन खोल दिया। नरेगा, मेहनत करने वालों को नरेगा का काम दिया। तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ हमको टीका। यहां आए, अब कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मोदी आके वोट मांगते हैं, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में भी पूछ रहे, एमएलए इलेक्शन में पूछ रहे। अरे कहां जाएंगे भैया? उस राज्य के लोगों को छोड़ो, अब तुम आते तो हम भी आते हैं। और इस देश की भलाई सिर्फ चुनावी भाषण से नहीं चलता। इस देश की भलाई होना है हर किसान को, हर दलित को, हर आदिवासी को, हर माइनॉरिटी को, हर गरीब को मजबूत करना होगा, ओबीसी को मजबूत करना होगा, तभी इस देश की